शांति। हमारे आदरणीय सूरज भाई जी, आदरणीय गीता दीदी जी, एक वाला हम सब ने वरदानी बोल सुने। ये हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर, आप सब के लिए वरदानी बोलते, जिनको हम अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। अपने मन में सबने ये प्रतिज्ञा की होगी। तो आज विशेष हमारी कीर्ति बहन, जिसका समर्पण समारोह गोरीवाला में मनाया जा रहा था, जिसमें आप सब उपस्थित हुए हैं। कीर्ति बहन ने एक कीर्तिमान स्थापन कर दिया, जो आज जन्माष्टमी का भी दिन है और तारीख भी 16 तारीख है, क्योंकि श्री कृष्ण की भी हम महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आज का दिन ही हमारी कीर्ति बहन ने चुना है कि मैं मीरा जैसी बन करके श्री कृष्ण की आज वो दीवानी बन गई है। क्योंकि आप सबसे भी पूछा गया था कि श्री कृष्ण के साथ कौन कौन आएगा, तो आप सबने भी हाथ खड़ा किया। लेकिन श्री कृष्ण जी के दुनिया में आने के लिए, उनकी गोपियां बनने के लिए हमें भी सर्वगुण संपन्न बनना होगा। तो धन्यवाद करूंगी इनके माता पिता का, जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। कहते ना, कन्या है जो 21 कुल का उद्धार करे। तो माँ बाप के तो और परिवार वालों के तो 21 कुल तर ही गए हैं। और दूसरी महिमा भी करते हैं, कन्या 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। क्योंकि जब नवरात्रि आते हैं, पूजा होती है, तो कन्या का ही पूजन होता है। तो हमारी कीर्ति बहन ने आज ऐसी कमाल करके दिखाई है। इसने अपने जीवन का एक लक्ष्य ले लिया कि मुझे ऐसा बनना है, त्यागी वाला जीवन बनाना है। क्योंकि आप सभी सुन रहे थे सुमन बहन से भी कि आज की दुनिया का वातावरण कैसा है। तो ऐसे वातावरण में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, पूज्य बनाना, ये कोई फोटो में कोई आत्मा ही कर सकती है। तो वही हमारी आर वर्ल्ड में बहने हैं, जिसकी आपने गिनती भी सुन ली 50,000, जिन्होंने अपना ऐसा जीवन बनाकर औरों का भी जीवन सुखमय घर घर को स्वर्ग बनाने का ये संदेश दे रही हैं। तो आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी गोरीवाला जो सेंटर है, आप वहाँ अवश्य आएं और वहाँ आकर अपने परिवार को हम सुखी कैसे बनाएं, अपने घर को मंदिर कैसे बनाएं। तो अवश्य आप आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, तो आपका घर में बहुत सुंदर स्वर्ग बन जाएगा। जैसा इसने बनाया, कीर्ति बहन ने बनाया, कीर्ति बहन के माँ बाप ने बनाया, तभी आज लोग आपके सामने बैठे हैं। भाई सब कह रहे थे कि बहुत अच्छी शिक्षाएं भी दे रहे थे, सुख देना चाहिए, सबको खुशी देनी चाहिए, दुआएं देनी चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। तो मुझे इसी पे एक बात याद आती है कि एक व्यक्ति था, वो फूल के पास बैठा, उसको फूल से जाके पूछता है, फूल आप 24 घंटे खुश कैसे रहते हो? तो फूल ने कहा कि आप मेरे पास ही बैठ जाओ, आप देखना मैं कैसे खुश रहता हूँ। तो पहले भंवरा आया, भंवरे ने फूल का चक्कर लगाया
और चला गया। उसके बाद तितली आई। तितली ने भी फूल से रस लिया और चली गई। फिर मधुमक्खी आई। मधुमक्खी ने भी रस लिया, मिठास ली और चली गई। उसके बाद एक बच्चा आया अपने पिता के साथ। तो बच्चे ने मुस्कुरा करके उस फूल को तोड़ा और जाके भगवान के मंदिर में जाकर अर्पित कर दिया। तो उसको मालूम पड़ा कि कैसे हम खुश रह सकते हैं कि जितना हम किसी को खुशियाँ देंगे उतनी ये खुशियाँ हमारे पास दुगनी लौट करके आएंगी।